तो कॉपी पेस्ट करके आप अगर सबमिट करिएगा तो वही उसी तरह का जॉब प्रोफाइल में आप फ्यूचर में जाइएगा, आप सीख नहीं कुछ पाइएगा। हाँ, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फील्ड वर्क कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। अब हो गया दूसरा कि जर्नल कैसे लिखना है। अब जर्नल लिखने में बात कर लेते हैं कि आपने मान के चलिए एजेंसी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब एजेंसी आइडेंटिफाई करने के बाद आपके जर्नल को लिखना है, ठीक है। तो जर्नल में बीएसडब्ल्यू के लेवल पे दो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक तो है समवर्ती दौरा, है ना, और एक है अनुकूलन दौरा। एक ओरिएंटेशन विजिट है और कंकरेंट विजिट है। तो अनुकूलन दौरा जो होता है, जो ओरिएंटेशन विजिट है, वो ये आपको सिखाने में मदद करता है कि सोशल वर्क का सेक्टर कैसा है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको 6 7 8 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके आपको समझना होता है कि इसका सोशल वर्क का स्कोप कितना बड़ा है, या फिर किन किन सेक्टर में सोशल वर्कर जाके काम करते हैं, ठीक है। तो कोई महिला पे आधारित ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप जाके काम कर सकते हैं। फिर कोई आप चाइल्ड वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड के मुद्दों पे काम करते हैं, आप वहां जाके फील्ड विजिट कर सकते हैं, ठीक है, अनुकूलन दौरा कर सकते हैं। तो जो अनुकूलन दौरा है उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स है बीएसडब्ल्यू के या एमएसडब्ल्यू के या सोशल वर्क के, उनको ये समझाया जाए कि सोशल वर्क का सेक्टर कितना ब्रॉड है और किन किन सेक्टर में जाके काम। एक तरह से वो होता है, आई ओपनिंग का काम करता है कि सोशल वर्क का ये मतलब नहीं कि करीब केवल गरीबों का मदद करना, ठीक है। सोशल वर्क का ऑल्सो मतलब है कि जिनको डिसेबिलिटी का इश्यूज है, जिसको विजुअली चैलेंज्ड है, या फिर जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हैं, है ना। तो उनका समझ विकसित करना है स्टूडेंट्स में। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है, अनुकूलन डॉलर का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि इस तरह के डिफरेंट एजेंसीज में जाके वहां से सीख पाए, ठीक है। ये हो गया आपको अनुकूलन दौरा का उद्देश्य है, और जिसमें बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू के फील्ड वर्क में अलग अलग कंपोनेंट है कि मतलब किसी को 5 करना होगा, किसी ईयर में आपको 10 करने होंगे, ठीक है। ये हो गया। कंकरेंट का मतलब ये होता है, कंकरेंट विजिट का मतलब जो समवर्ती दौरा है उसमें ये करना होता है कि आप किसी एक एजेंसी में 25 दिन या 35 दिन कंटिन्यूअसली उसमें काम करें। जब हम कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन हो सकता है, सप्ताह में 3 दिन हो सकता है, मंथ में 5 बार या 7 बार हो सकता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एजेंसी में रेगुलरली आपको जाना है उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। ताकि उस एजेंसी के बारे में आप समझ पाए कि काम कैसे होता है, वो एजेंसी फंक्शन कैसे करती है, कहाँ से फंड्स आते हैं, कैसे वो सर्विस डिलीवर करती है, कैसे वो क्लाइंट से बातचीत करती है, कैसे वो जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है ना, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन समझते हैं, उनका नाम, पता, उम्र, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करती है, होता है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। तो वो कैसे हैंडल करती है, क्या वो इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करती है, क्या वो शेयर करती है, क्या नहीं शेयर करती है, कैसे वो मैं। तो ये सारा चीज है ना, आपको एजेंसी में, एक पर्टिकुलर एजेंसी में सीखना होता है, ठीक है। स्टाफिंग का क्या पैटर्न है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या एजेंसी एडवोकेसी में इन्वॉल्व है या फिर केवल सर्विस डिलीवरी में ही लगा हुआ है ना। ये सारा चीज आपको सीखने को मिलता है कंकरेंट विजिट में, जब आप कंकरेंट विजिट में जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप वर्क और केस वर्क। आप लोगों को ग्रुप वर्क और केस वर्क भी करना होता होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, है ना। तो केस वर्क में क्या होता है कि आपको उसी समवर्ती दौरा जहाँ पे आप कर रहे हैं जिस एजेंसी में, उसी में आपको शायद सेकंड ईयर में है, आपको एक केस सेलेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ आपको काम करना है, और क्लाइंट के साथ पर्टिकुलर 3 महीने या 6 महीने तक केस वर्क करना है। मतलब एक क्लाइंट के साथ आपको उनका अध्ययन करना है, कि उनका असेसमेंट करना है कि उनकी क्या समस्या है ना। समस्या का निदान क्या क्या हो सकता है, उस निदान पे आपको काम करना है। फिर उस निदान को इम्प्लीमेंट करना है, काउंसलिंग करके हुआ, समझाने को हो गया, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको देना हुआ, है ना। तो ये सब उस केस वर्क का पार्ट है। जब वो हो गया उसके बाद टर्मिनेशन फेज आता है, जब आप उसको एजेंसी को छोड़ते हैं तो आप उसको बताते हैं कि भाई अब मेरा फील्ड वर्क यहाँ खत्म हो रहा है, अब आपको कोई भी जानकारी होगा तो आप अमुक व्यक्ति से या पर्टिकुलर व्यक्ति से कंप्लीट करते हैं। तो ये केस वर्क का हो गया कंपोनेंट, ठीक है। तो केस वर्क ऐसे हम लोग 6 7 8 सेशन में कंप्लीट करते हैं, या 10 सेशन में, डिपेंड करता है कि केस का या क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसी तरह ग्रुप वर्क है, ग्रुप वर्क हम कंप्लीट करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप के साथ काम करते हैं, वो भी होता है समवर्ती दौरा जब आप किसी एजेंसी में काम कर रहे होते हैं तब, ठीक है। तो आपको
समवर्ती दौरा प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप केस वर्क भी वहीं करिए, फील्ड ग्रुप वर्क भी वही करिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम भी वही करिए, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपको कंप्लीट करना है असाइनमेंट वहां भी वही करिए, सोशल एक्शन का भी वही करिए, और सोशल वर्क रिसर्च। ठीक है, ये तीनों जो कंपोनेंट, छह जो कंपोनेंट है सोशल वर्क के मेथड से, उनका सारा का प्रैक्टिस आपको समवर्ती दौरे में ही करना है, बट अलग अलग साल में। ठीक है, एमएसडब्ल्यू के लिए भी यही है कि उनको भी वही करना है बट अलग अलग साल में। क्लियर है? ठीक है। अब सवाल है कि लिखना कैसे है। ठीक है, अब लिखने के लिए वही आपको जब आप फील्ड वर्क का जर्नल लिख रहे हैं तो उसमें फिर आता है इम्पोर्टेंस सुपरवाइजर का। ठीक है, कि जब आप जर्नल लिखते हैं तो सुपरवाइजर आपको चेक करते हैं और चेक करके बताते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ गलती है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर हमने देखा है कि जब आप जर्नल लिखते हैं तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि आप क्या क्या एक्टिविटी किए हैं। आपका रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिंस आप वहां पे काम कर रहे हैं ना कि स्पीच एंड हियरिंग वाले में, है ना? तो हो सकता है कि किसी दिन एक पर्टिकुलर क्लाइंट आए, है ना, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, उसका सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। आप बताइए, एक कोई केस बताइए आप। एक केस है सर, छोटा बच्चा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हाई है। अभी तो हम्म। उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक दो दिन ऑब्जर्व किए हैं तो बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो रहा है। है ना? मतलब तो बढ़िया कम्युनिकेशन, इम्प्रूवमेंट स्पीच, हो रहा है। ये सब इम्प्रूवमेंट चल रहा है उसका। है ना? तो अच्छा इम्प्रूवमेंट है, तो जब इम्प्रूवमेंट है ना, तो आपको वो देखना लिखना होगा कि पहले दिन बच्चा ऐसा था, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन स्पीच थेरेपी के बाद ये हुआ। तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ ना कि स्पीच थेरेपी से उसका इम्प्रूवमेंट होता है ना? हो सकता है कोई बच्चे के लिए ट्रैवल करना मुश्किल होगा, बहुत दूर रहता होगा, उसके पेरेंट्स के पास फुल टाइम जॉब है, वो जॉब कर रहे हैं कि बच्चे को लाए, उस तरह का समस्या भी आप ऑब्जर्व करिएगा फील्ड वर्क में, उसको भी लिखिए। है ना, कि उस तरह के बच्चों के लिए प्रोग्राम विकसित करना चाहिए। है ना? तो जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको लिखना है आपको, जो भी आपके मन में सवाल है उसको आपको उसमें जर्नल में लिखना होता है। ठीक है, जर्नल का ये मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज बहुत सुंदर से लिखना है। आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है, आपको उसमें लिखना होता है, जो भी आपके हाँ समझ सर, ये विकसित हो रही दिक्कत आता है क्योंकि फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में जो जो समझ में क्वेश्चन हम बनाते हैं उसको फॉर्मेट में डालने में दिक्कत होता है कि इस फॉर्मेट में डालें, इस फॉर्मेट में डालें। जो परफॉर्मा दिया हुआ है जर्नल में, है। वो क्वेश्चन नहीं, जो हम फॉर से बनाते हैं परफॉर्मा वो जो है दिक्कत। ना, परफॉर्मा है ना, वो गाइड के लिए। ठीक है, वो गाइड है एक तरह से कि आज ये डेट टाइम ये है, आज की गतिविधि यही हुई, आज का ऑब्जर्वेशन है। इसको कैसे आप समाज सोशल वर्क के सिद्धांत से आप लिंक कर पाते हैं? है ना? मान के चलिए आप क्लाइंट का ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक क्लाइंट है, उसका उसके बच्चे को ऑटिज्म है, मान के चलिए। ठीक है, आप देखेंगे कि क्या, जब वो पेरेंट्स अपने बच्चे का प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसके समय पे क्या और लोग हैं? है ना? हो सकता है कोई बाहरी लोग बैठा हो। है ना? तो क्या उसका कॉन्फिड जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहा? नहीं रहा ना। हो सकता है कि उसका जो फॉर्मेट है, जो इंटेक फॉर्म होता होगा ना, जो आते होंगे तो इंटेक फॉर्म एक होता होगा क्लाइंट का भरने का, क्या वो इंटेक फॉर्म अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है कि सही टेबल पे पड़ा हुआ है, कोई भी पढ़ लेगा? तो ये सब आपके ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ ये समझ धीरे धीरे विकसित होगी, एक दिन में वो विकसित नहीं होगी, आपको ये धीरे 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 विकसित होगी। तो इन सब चीजों पे आपको काम करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। है ना? तो जर्नल आप लिखिए और फिर जर्नल में आपको सुपरवाइजर हेल्प करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि कहाँ गलती है। लेकिन वो कोई अगर देखेगा तब, अगर कोई आपका जर्नल नहीं देख पा रहा है तो फिर कैसे फीडबैक देगा? अगर आप हमसे पूछिएगा कि सर जर्नल कैसे लिखें, तो जर्नल अगर आप लिख रहे हैं तो एक बार लिख के बताइएगा ना कि सर हमने ये लिखा है, आप बताइए। तो उस पर फीडबैक आदमी देगा कि ठीक है, आपको ये फीडबैक है, आप इस पे इसको अगले बार में ऐसे करेक्ट करके लिखिए, इसमें ये चीज मिसिंग है, इसको रखिए। तो वो आपको लिखना होगा। और रिमेम्बर, ये याद रखिए कि जर्नल जो है केवल आपका फील्डवर्क का कंपोनेंट नहीं है कि केवल आप फील्डवर्क का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। जर्नल लिखने से आपका रिपोर्टिंग स्किल बढ़ता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ता है, आपका राइटिंग स्किल बढ़ता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ता है कि कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है ना? तो इस वजह से फील्ड वर्क का जो जर्नल है
आप उसको सीरियसली लीजिए और सीरियसली समझिए। अब ऐसे जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दो मुझे मिला, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। उसमें दिक्कत नहीं कहेंगे, मतलब आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है वो केवल इस वजह से है कि आपको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। जैसे ये किसी व्यक्ति का है ये जर्नल, ठीक है। तो इस तरह से जर्नल आपको लिखना है, लेकिन कोशिश करना है इसमें और इन्फॉर्मेशन आपको, रिफ्लेक्टिव इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये क्लियर है? तो ये किसी के साथ आप बैठ के पढ़ के समझिएगा, तब आपको क्लियर होगा। जैसे आप अगर मान के चलिए आप कोई राइटिंग सैंपल हमको भेजते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें ये चीज मिसिंग है। जर्नल का केवल ये मतलब नहीं है कि क्या आप जर्नल लिख दिए और उसको सबमिट कर दिए। जर्नल लिखने के प्रोसेस में जो भी आपके सवाल होते हैं, जो भी आपके थॉट्स इमर्ज होते हैं, उस पे काम करने की जरूरत होती है। स्टूडेंट वहां से सीखता है कि जब आप सवाल लिखते, आप जब जर्नल लिख रहे होते हैं, तो उसमें लिखने के दौरान जो भी आपके मन में सवाल आया, है ना, उस पूरे प्रोसेस में दिन में जो आप वहाँ पे एजेंसी में काम किए, जर्नल लिखने के समय में जो सवाल आए, उसको आप सुपरवाइजर से डिस्कस करते हैं। ठीक। तो ये एक पूरा का पूरा आपका हो जाता है कि सीखने का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, है ना, एक ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है ना, कमेंट बाय फील्ड वर्क सुपरवाइजर, है ना। यस। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक जाएगा तो स्टूडेंट कैसे सीखेगा? जब आपको कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, तब तो आप किसी तरह काम करते रहिए, है ना। पूरा ब्लैंक है, ठीक है। उसी तरह आप देखिए दूसरे में, है ना, ये पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो फिर कैसे आप सीखिएगा? तो इस वजह से जब फील्डवर्क लिखा आप करते हैं ना, तो कमेंट सुपरवाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कमेंट उनसे प्रोवाइड करिए। अगर कोई कमेंट आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, कोई फीडबैक नहीं दे पा रहा है, अगर कोई कमेंट आपको नहीं दे पा रहा है, फीडबैक नहीं दे पा रहा है, तो आप उनसे फीडबैक मांगिए कि सर और कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वो लिख के नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उनसे वर्बली पूछिए तो और क्या कर सकते हैं सर, और क्या हम देख सकते हैं। तो आपको फील्ड वर्क के लिए आपको फील्ड वर्क सुपरवाइजर का कमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे हमसे सवाल पूछे ना कि एक ही चीज रिपीटेशन हो रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप वहाँ का फंडिंग देखिए कहाँ से आता है, कहाँ उनका इंफॉर्मेशन रखता है, स्टाफिंग का क्या स्ट्रक्चर है। तो इस जो आपको जो यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है, वो एक तरह से फीडबैक है। ये क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हाँ सर। आवाज आ रही यस है सर, आ सर, रहा यस सर। ठीक है। तो ये फील्ड वर्क का कंपोनेंट है। अब जैसे ये हो गया ओरिएंटेशन विजिट का एक ये है ना। तो इसमें जो सब फॉर्मेट है, आप केवल फॉर्मेट को ही मत फॉलो आप। देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आप समझिए, जो आपका ओरिएंटेशन विजिट होता है, आप जाते हैं ना करने ओरिएंटेशन विजिट। ओरिएंटेशन विजिट का मतलब ये होता है कि आप सोशल वर्क के डिफरेंट आयामों को समझें। ठीक है, सोशल वर्कर कहाँ कहाँ काम करते हैं, किस किस तरह के एजेंसीज में काम करते हैं। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आपको सिखाया जाता है उस प्रोसेस में कि सवाल कैसे पूछना है। आप किसी एजेंसी में जाइएगा, आप पूछिएगा ना कि सर आपके कहाँ कहाँ आप जॉब काम करते हैं, आपका एजेंसी किन किन जिला में काम करता है, किन किन ब्लॉक पे काम करता है। तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान आप सवाल पूछना सीखते हैं। आप कैसे सवाल पूछें, सवाल का फ्रेमिंग क्या होना चाहिए। पहला सवाल क्या पूछना होगा कि सर आपकी संस्था का नाम बताइए। अरे आप जिस संस्था में आप जा रहे हैं उसका नाम ऑलरेडी पता है आपको, किस जगह पे एड्रेस आपको पता है। तो ये सब जो सवाल है आपको पूछने की जरूरत नहीं है ना। आप चैलेंजिंग सवाल पूछिए कि सर आप जो आपका एजेंसी जो काम करता है उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आती है, अब फंड नहीं रहने पे आप कैसे मैनेज करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके यहाँ कोई क्लाइंट आया है और आप उसको सर्विस नहीं दे पाए हैं पर्टिकुलर कारण से। तो ओरिएंटेशन विजिट में आपको सवाल पूछना सिखाया जाता है, और सवाल पूछते पूछते आप सीखते हैं। ठीक है। तो जो भी आप सवाल पूछते हैं उसको आप ओरिएंटेशन विजिट वाले जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए आप लिखिए।
वो जो फॉर्मेट है ना, वो केवल फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, एक प्रारूप दिया हुआ है कि इसको आपको फॉलो करना है, एक गाइड है, बट आप उसमें जो भी सवाल पूछते हैं एजेंसी, उसको भी आप एडिशनल लिख सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी अब सर। देखिए कि इसमें कितना स्पेस है, ये पूरा लाइन खाली गया, ये पूरा लाइन खाली गया है ना, ये पूरा लाइन खाली गया, दिख रहा है ना? तो आप इसका यूज कर सकते थे उस तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो फिर यही दिक्कत होगी कि आपको कभी कभी ज्यादा बड़ा करके लिखना होगा, है ना? और ये सब जो गलतियां हुई हैं, ये सुपरविजन के नहीं रहने के कारण हुई हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं करना चाहता, स्टूडेंट को सही टाइम पे सुपरविजन नहीं मिला, सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिला, जिसके कारण ये सब गलती होती। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स की कहीं से कोई गलती नहीं है। हम मानते हैं कि इग्नू का अपने चैलेंजेस जिसके कारण दिक्कत आ रही है ना? अब जैसे है कि सोर्स ऑफ फंडिंग है ना, यहाँ पे सोर्स ऑफ फंडिंग में लिखा हुआ है WHO, यूनिसेफ, है ना, ये सब लिखा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, है ना? और डिटेल में इसको लिखा जा सकता है, इसको टेबल, क्या इसको टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सकता है, एक टेबल बना के, है ना, कि WHO से कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। होता है ना कि WHO ने फंडिंग किया, तो WHO ने कौन सा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग किया, कितना फंडिंग किया, यूनिसेफ ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किस प्रोजेक्ट के लिए दिया, कितने टाइम, कितने साल के लिए दिया, है ना? अब यहाँ पे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, यहाँ पे तो आ रहा है केवल WHO, यूनिसेफ, यूनियन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? अब गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, आप समझ पाएंगे? भारत सरकार तो बहुत बड़ा है, रोड डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट से आ रहा है, ये नहीं ना क्लैरिटी है। तो इसमें जितना स्पेसिफिक होके लिखिएगा उतना बेहतर है। ठीक है, तो क्या हम इसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? आप जब टेबल के फॉर्म में लिख के प्रेजेंट करिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद और देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि टेबल के फॉर्म पे ये इन्होंने प्रेजेंट किया, तो टेबल फॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है कि उनको पता चल गया कि वॉलंटियर्स कितने हैं, सपोर्ट स्टाफ कितने हैं, और टोटल स्टाफ कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, पोजीशन क्या है। तो आप देखेंगे कि टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट करने से चीजें कितनी आसानी से समझ में आती है ना? तो ये सब रिपोर्टिंग का पार्ट है। जैसे जैसे आप रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे, सुपरवाइजर से फीडबैक मिलेगा, तो आप अच्छे से फील्ड वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। हम्म, और देखिए, अब जैसे ये सवाल है, अब जैसे टाइप ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, सिविक इशू, डिफरेंटली एबल, ये क्लाइंट के प्रकार है। ठीक है, ये बहुत क्लियर से नहीं पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल पीपल है ना यहाँ पे सवाल। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क में नेचर ऑफ वर्क, एडवोकेसी का काम होता है, या सर्विस डिलीवरी का काम होता है, या फिर हम एजुकेशन का काम करते हैं, उस तरह से डिटेल आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इससे क्या, ये तो मुद्दा है ना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ये तो एक टॉपिक हो गया, बड़ा सा टॉपिक हो गया, इससे काम का प्रकार पता चला, इससे मोटा मोटी ये पता चल रहा है कि इस इश्यू पे काम कर रहा है। तो उनका टाइप ऑफ वर्क क्या है, कि क्या वो एजुकेशन के लिए अवेयरनेस जनरेट कर रही हैं, एडवोकेसी कर रही हैं, या क्लिनिकल सर्विस दे रहे हैं, या थेरेपी दे रही हैं, उस तरह से टाइप ऑफ वर्क में डिटेल आना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये तो क्लियर नहीं है क्लियर यहाँ पे? नहीं है। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब सोर्स ऑफ फंडिंग भी देखिए यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे आपको अगर टेबल बना के आप सोर्स ऑफ फंडिंग लिखिएगा तो कितना आसानी से उनको समझ में आ जाएगा, है ना? सोर्स ऑफ फंडिंग में आप उसको बताइए कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है, कैसे, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, वो सब इंफॉर्मेशन आप जब इंटरव्यू करेंगे ना चीफ फंक्शनरीज का या उसके प्रोग्राम मैनेजर का, वो आसानी से आपको बता देंगे। और यही स्किल आपको डेवलप करना होगा जब आप फील्ड वर्क के दौरान किसी भी एजेंसी में जा रहे हैं।
केवल जर्नल कंप्लीट करना एक मुद्दा हो गया, सीखना दूसरा है। जर्नल आजकल स्टूडेंट्स, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि किसी का लेके वो कॉपी पेस्ट करके वो सबमिट कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट करके आप अगर सबमिट करिएगा तो वही उसी तरह का जॉब प्रोफाइल में आप फ्यूचर में जाइएगा, आप सीख नहीं कुछ पाइएगा।